ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब की सियासत में फिर गरजे सुखबीर बादल, शियत को बताया असली वारिस। कांग्रेस आप पर तीखे हमले, पंथ की एकता का आह्वान। बैसाखी के पावन अवसर पर पंजाब की सियासत में एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल शियत की जोरदार मौजूदगी दर्ज हुई। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने बठिंडा में आयोजित एक विशाल जनसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप पर तीखे हमले करते हुए शियत को पंजाब का असली उत्तराधिकारी बताया और पंथ की एकता का आह्वान किया। शियत की वापसी का दावा, 2027 को बताया निर्णायक साल। शियत प्रमुख ने दावा किया कि पंजाब की जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल को पुनः सत्ता में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, जब शियत सत्ता में लौटेगा तब राज्य में कोई गैंगस्टर या ड्रग तस्कर नहीं बचेगा। सरकारी नौकरियां सिर्फ पंजाबियों को दी जाएंगी। सुखबीर बादल ने आगे कहा कि उनकी पार्टी ही पंजाब के बुनियादी विकास जैसे थर्मल प्लांट, सड़कें, एयरपोर्ट, सिंचाई परियोजनाएं और किसानों के लिए एमएसपी की असली निर्माता रही हैं। आटा दाल योजना की वापसी और नई घोषणाएं। बादल ने घोषणा की कि शियत की सत्ता वापसी के बाद आटा दाल योजना दोबारा शुरू की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन और शगुन योजना की राशि दोगुनी की जाएगी। साथ ही बाहरी लोगों को पंजाब में कृषि भूमि खरीदने से रोकने के लिए नया कानून लाने की बात भी कही। बादल ने तख्त साहिबों पर केंद्र के प्रभाव और जत्थेदारों को लाभ देकर लोभाने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये सब 2020 में शियत के एनडीए से अलग होने के बाद शुरू हुआ। उन्होंने तख्त दमदमा साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह पर पंथ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। सुखबीर ने श्री हुजूर साहिब और पटना साहिब के प्रबंधन बोर्डों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की भी निंदा की और शिरोमणि कमेटी को तख्त के नियंत्रण को वापस लेने के लिए धन्यवाद दिया। आप पर तीखा हमला, झूठे वादे और लूट का आरोप। आप सरकार को पंजाब के साथ विश्वासघात करने वाला बताते हुए बादल ने कहा, महिलाओं को 1100 रुपये महीना, 2500 रुपये पेंशन और 22 फसलों के एमएसपी जैसे वादे कहाँ गए। अरविंद केजरीवाल तो पंजाब के असली मुख्यमंत्री बन बैठे हैं, जबकि भगवंत मान ने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में गैंगस्टर राज चल रहा है और ग्रेनेड हमले आम हो चुके हैं। डब्ल्यूपीडी और शियत अमृतसर की अलग रैलियां, अलग एजेंडा। इसी दिन तलवंडी साबो में शियत, अमृतसर और अकाली दल वारिस पंजाब दें। डब्ल्यूपीडी ने भी अपनी अपनी रैलियां की। डब्ल्यूपीडी के नेताओं ने अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के मुद्दे को उठाया और युवाओं, किसानों, मजदूरों और दलितों के संघर्ष को पार्टी के एजेंडे का हिस्सा बनाया। डब्ल्यूपीडी ने पंजाबी हिंदुओं से भी अपील की कि वे दुष्प्रचार पर ध्यान न दें और पार्टी को एक मौका दें। उन्होंने कहा कि पार्टी का मकसद पंजाब का सद्भाव बिगाड़ना नहीं, बल्कि सभी समुदायों के हक की बात करना है। गद्दार नेता नहीं बन सकते, बिना नाम लिए अमृतपाल पर निशाना। सुखबीर बादल ने अपने संबोधन में डब्ल्यूपीडी पर अप्रत्यक्ष हमला करते हुए कहा, नेता बनने में सालों लगते हैं। कोई व्यक्ति सिर्फ चोला पहनकर और कहीं से भी आकर समुदाय का नेता नहीं बन सकता। गद्दार कभी नेता नहीं बन सकता। पंथ की एकता और राजनीतिक चेतना की पुकार। बादल ने सभी अकाली कार्यकर्ताओं और धड़ों से मतभेद भुलाकर शियत में लौटने और पंजाब को कांग्रेस और आप से बचाने की अपील की। बैसाखी की पावन बेला पर शिरोमणि अकाली दल ने न सिर्फ अपने भविष्य की राजनीति की रूपरेखा पेश की, बल्कि ये भी स्पष्ट कर दिया कि वे सिख पंथ और पंजाब की राजनीति दोनों के लिए केंद्रीय भूमिका निभाने को तैयार है। शियत का सामना न केवल कांग्रेस और आप से है, बल्कि उन नए उभरते धड़ों से भी है जो सिख राजनीति में अपने लिए जगह बना रहे हैं। आगामी चुनावों से ये टकराव और दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो मैं इस खबर का PDF या सोशल मीडिया फॉर्मेट भी तैयार कर सकता हूं। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।